हेलो विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे ताश की पत्तियों पर। किस पर? ताश की पत्तियों पर कि ताश की पत्तियों की संख्या कितनी होती है और ये कितने प्रकार की होती है। प्रायिकता नामक चैप्टर में इससे काफी सारे प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों, और बहुत सारे विद्यार्थियों की क्या बहुत सारे टीचरों की भी ये समस्या बनी रहती है, जबकि बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। ओके, तो आइए हम इस पर बात करते हैं कि ताश की पत्तियों की टोटल संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों। तो 52 होती है। कितनी? 52 होती है, जो प्रायः सभी को आती भी है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ताश की पत्तियों की कुल संख्या कितनी? 52। अब 52 पत्तियों में विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, केवल और केवल 4 तरह की पत्तियां होती हैं। कितनी पत्तियां होती हैं? 4 तरह की। कि नाम क्या क्या है मैं यहां से बता देता हूं। तो पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी। प्रत्येक प्रकार की पत्तियों की जो संख्या विद्यार्थियों 13-13 है। कितनी कितनी है? 13-13 है। ओके, तो यदि हम बात करें यहाँ पे पान की पत्तियों की संख्या की विद्यार्थियों, तो कितनी संख्या होती है? 13 होती है। और ईंट की कितनी होती है? 13। तो 13 और 13 कितना? 26। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लाल रंग की पत्तियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो आपको बताना है क्या? 26। ओके, तो 13 पान के, 13 पान के और 13 ईंट के। ओके, यदि आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों तो काले रंग की पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 26। 52 में से जो 26 पत्तियां हैं वो काले रंग की होती है। और वो कौन कौन सी विद्यार्थियों? तो 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के। क्लियर? तो यदि आपसे लाल रंग काले रंग की पत्तियों पर प्रश्न आता है तो आप बाकायदा बता देंगे कि लाल रंग की पत्तियों की टोटल संख्या कितनी? 26 होती है। और काले रंग की पत्तियों की टोटल संख्या कितनी होती है? वो भी 26 होती है। कौन कौन सी पत्तियां लाल रंग की होती हैं? तो पान और ईंट के, और हुकुम और चिड़ी के जो है वो काले रंग की पत्तियां होती हैं। क्लियर? याद रखना बहुत ही आसान है। आपको मालूम है पान का रंग कैसा होता है विद्यार्थियों? तो वैसे तो हरा होता है, लेकिन जो खाते हैं ना तो मुंह कैसा हो जाता है? लाल होता है। ईंट का रंग लाल होता है। तो ये दोनों लाल लाल, याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अब इसमें जो 13 पत्तियां हैं विद्यार्थियों, इनका सिंबल भी आपको याद रखना है। यदि हम बात करें पान की, तो ये पान का जो सिंबल है विद्यार्थियों, आपके पूरे 13 के 13 पत्तियों में पान का चित्र होगा। ठीक है, पूरे को यदि याद रखें तो ये सभी कॉमन पत्तियां हैं विद्यार्थियों, ये सभी इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इन 13 के 13 पत्तियों में ईंट का, जिसे हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, जो डायमंड शेप ही है, तो डायमंड का चित्र बना होगा। इन 13 पत्तियों में इस स्पेड्स जो हुकुम है ये वाला सिंबल बना होगा विद्यार्थियों। और इन 13 पत्तियों में ये चिड़ी का जो पत्ती है इसका सिंबल बना होगा। क्लियर है? मतलब इसका चित्र बना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे बात करें कि इसको पढ़ेंगे कैसे, तो हम इसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों पान का इक्का। क्या पढ़ेंगे? पान का इक्का। पान का बादशाह, पान का बेगम, पान का गुलाम। और यहाँ पे जो मैंने 9 लिखा है विद्यार्थियों, कौन से पत्ते हैं? तो नंबर वाले पत्ते हैं, संख्या वाले पत्ते हैं, जिनकी संख्या कुल कितनी होती है? 9 होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पान का दुक्की, पान का टिक्की, पान का चौकी, पान का पंजा, पान का छक्का, पान का सत्ता, पान का अट्ठा, पान का नहला, पान का दहला। इस प्रकार से हम इन्हें पढ़ेंगे। यहां पर भी इसी तरह पढ़ेंगे, ईंट का इक्का, ईंट का बादशाह, ईंट का बेगम, ईंट का गुलाम। और ये नंबर वाले पढ़ेंगे विद्यार्थियों। क्लियर? तो यदि आप इनको याद कर ले एक सेट में टोटल इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और ये संख्या वाले तुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला, तो ये सब के सब एक ही जैसे हैं। फर्क इतना है कि इन सभी कार्ड्स में, इन सभी पत्तियों में पान का सिंबल होगा, तो ये पान के पत्ते कहलाएंगे। ठीक है, इन सब में ईंट का सिंबल होगा, ईंट का चित्र होगा, तो ये पूरे 13 के 13 ईंट के पत्ते कहलाएंगे। और इसमें हुकुम का जो है ये वाला सिंबल होगा विद्यार्थी, ये वाला चित्र होगा, तो ये हुकुम के पत्ते कहलाएंगे। क्लियर? और यहाँ पर ये सभी के सभी 13 पत्तों में ये चिड़ी का चित्र बना होगा, तो ये क्या होगा? चिड़ी के पत्ते कहलाएंगे। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक के 4 सूट्स में 13-13 पत्तियां हैं।
ये हमने यहाँ पे पान को, ये जो सारे के सारे पत्ते हैं विद्यार्थी, ये क्या कहलाएंगे, एक सूट्स। ये पूरा दूसरा सूट्स, ये तीसरा और ये चौथा सूट्स। तो 52 पत्तियों को 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 4 प्रकार की पत्तियां ये हैं इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और ये नंबर कार्ड्स होते हैं विद्यार्थियों। टोटल यदि सूट्स की संख्या पूछ दी जाती है आपसे, तो 52 पत्तियों को 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे अब विद्यार्थियों मैं बात करूं, जो फेस कार्ड होता है वो इक्का को छोड़ करके सभी में 3 फेस कार्ड होते हैं विद्यार्थियों, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। इक्का को फेस कार्ड में शामिल नहीं किया गया है। यदि आपसे फेस कार्ड पर प्रश्न बनता है तो आप जवाब दे सकते हैं इक्का को छोड़ करके जो 3 कार्ड्स होते हैं वो फेस कार्ड कहलाते हैं। क्लियर। यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि 52 पत्तियों में लाल रंग के बादशाह आने की क्या प्रायिकता है। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, केवल 2 होंगे। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि काले रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल कितने काले रंग के पत्तियां हैं, कितने बादशाह हैं काले रंग के, तो केवल 2। तो इस तरह से बोल देंगे 2/52। यदि पूछ दिया जाए विद्यार्थियों आपसे कि टोटल बादशाह की प्रायिकता क्या है, 52 पत्तियों में बादशाह आने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल कितने बादशाह हैं, 4। तो 4/52 हो जाएगा। कितने इक्का होते हैं, तो 4 इक्का होते हैं। कितने बेगम होते हैं, तो 4 बेगम होते हैं। कितने गुलाम होते हैं, तो 4 गुलाम होते हैं। नंबर कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, टोटल नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, तो प्रत्येक सूट्स में आप देख रहे हैं कि 9 ही नंबर कार्ड्स हैं। तो 4 सूट्स में 9 चौको 36, 36 क्या होंगे, नंबर कार्ड्स होंगे, संख्या वाले कार्ड्स होंगे। ओके, तो इस तरह से आप इन्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, और इनसे आने वाले एक भी प्रश्न आप परीक्षा में डिस्टर्ब नहीं कर सकते विद्यार्थियों। तो इस स्लाइड को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ओके, और अपने नोट्स में इसे जरूर मेंशन करें। ओके, यदि आपके लिए ये स्लाइड्स थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।